हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद रचित मनचंदा। आज जो मैं आपसे टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो है वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। ओके, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसको शुरू करते हैं। तो वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन समझने से पहले एक बार साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। अब साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि यार आप बाइनरी के करस्पॉन्डिंग तो डेसिमल वैल्यू लिख सकते हो, ओके, 0 1 की फॉर्म में। लेकिन अगर साइन आ गया तो मान लीजिए अगर मुझे +5 लिखना है या -5 लिखना है तो साइन के लिए भी तो बिट होनी चाहिए, कोई बाइनरी बिट होनी चाहिए। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको पॉजिटिव साइन दिखता है डेसिमल वैल्यू के साथ, ओके, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे 0 बिट से, सिंपल, ओके। और अगर आपको नेगेटिव साइन दिखता है डेसिमल वैल्यू के साथ, आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 बिट से। बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर +5 हुआ तो पहली बिट जो रिप्रेजेंट करेगी +5 में वो उसका साइन रिप्रेजेंट करेगी, ओके। सो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल, तो आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। स्टार्टिंग विद, अगर मान लीजिए मैं +5 लिख रहा हूँ, ओके, +5 का अगर मुझे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो वो क्या होगा, 101 तो 5 है, तो जो पहली बिट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, ठीक है। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ओके। इस वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट में जब भी आप ये पढ़ेंगे पहली बिट हमेशा साइन को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव -5। अब -5 का क्या करें, एज आई टोल्ड यू, अगर माइनस साइन है तो माइनस के लिए आप 1 लिखेंगे और बाकी 5 तो सेम ही है। गाइज, इस 1 ने कोई वेट नहीं ऐड कर दिया, ओके। ऐसा नहीं है ये आपकी वैल्यू 13 बन गई, नो नो, दिस इज -5 ओनली, जहां पर पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, ठीक है। अब वंस टूस कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब +5 को अगर आपने वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो ये बात ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यूज के वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट होते ही नहीं, होते क्या है वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट, ये बात की बात है। लेकिन अगर कोई भी पॉजिटिव डेसिमल वैल्यू आपको दिखी, आपने उसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, ओके। ये सत्य वचन है, इसको दिमाग में रखिएगा। हम इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन को समझेंगे, ठीक है। तो यानी कि +5 का फिर करें क्या, अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो आंसर सेम है जो आपका साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। हमने वही लिख दिया 0 1 0 1, बात ही खत्म, ओके। उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट में भी मैं सेम लिख रहा हूँ 0 1 0 1। मैंने ना तो वंस कॉम्प्लीमेंट लिया ना ही टूस कॉम्प्लीमेंट। अभी हमें पता भी नहीं है कि वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट लेने कैसे हैं, बट ये पता है इनके लेने नहीं है, सिंपल। तो अगर +5 था तो तीनों में उसका आंसर सेम था। गेम यहां पर चेंज होगी जब -5 आया। अब -5 साइन मैग्नीट्यूड में तो आपने लिख दिया, अब वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या करें और टूस कॉम्प्लीमेंट का क्या करें, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, वंस कॉम्प्लीमेंट की पहले बात कर लेते हैं, ओके। मुझे -5 को वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखना है, वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव वैल्यू के ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पहले आप लिखेंगे +5, ओके। ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का। आप ऐसे ही निकालिएगा, आप पहले पॉजिटिव वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। अब +5 क्या होगा, 0 1 0 1, ये हमें पता है, पहली बिट साइन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब आपने -5 करना है तो अब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, वो क्या होगा 1 0 1 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बिट्स को रिवर्स किया है, जो 1 था उसको 0 किया है, जो 0 था उसको 1 किया है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, बात खत्म। बहुत ही आसान, 0 becomes 1, 1 becomes 0, 0 becomes 1, 1 becomes 0। एक तरह का नॉट गेट है जिसके कारण हमने सारी वैल्यूज को रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये वंस कॉम्प्लीमेंट था, सिंपल। तो हमारे पास जो यहाँ पर आंसर मिला वो क्या मिला, 1 0 1 0, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसी का मुझे टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है वो भी आसान है। टूस कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले आप लिखिए +5। आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद आप वंस या टूस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, ऐसे करिएगा, गलती कभी नहीं होगी। पहले +5 लिख लेते हैं, हमें पता है वो तो भैया 0 1 0 1 ही है, ठीक है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पहले आप लेंगे वंस कॉम्प्लीमेंट, जो मुझे अभी मैंने आपको बताया, जो क्या है 1 0 1 0, ओके। अब यहां पर हमारे पास 2 बिट्स हैं, एक है MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो सबसे पहली बिट है, एक होती है LSB, दैट स्टैंड्स फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। आप इस आखिरी वाली बिट में, जिसको मैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कह रहा हूं, यहां पे 1 ऐड कर दीजिए, ये आ गया आपका टूस कॉम्प्लीमेंट 1 0 1 1, खत्म।
ठीक है, तो यानी वंस कॉम्प्लीमेंट आपने लिया, उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, इट बिकम्स व्हाट, 2's कॉम्प्लीमेंट। लेकिन 1 ऐड कहाँ करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में ऐड नहीं करना, अदरवाइज वो 8 बन जाएगा। 1000 दैट बिकम्स 8, आप 1 ऐड कर रहे हैं, 0001 दैट इज नथिंग बट 1, वो 1 ही है, तो आपका क्या बना 1011, तो मेरा ये हो गया 1011। ठीक है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, हमने ये देखा वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट लेने कैसे हैं, हमने जस्ट अभी एक प्रोसीजर समझा, अभी हम सब्ट्रैक्शन पे नहीं आए। ठीक है, चलिए अगर इतनी बात आपको समझ में आई है तो आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए यहाँ पर इन तीनों कंसेप्ट्स को समझने के लिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 125, ओके, और आपको बोला गया एग्जाम में इस प्लस 125 का आप साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट लेके बताइए। तो इसका आंसर एक ही होगा, जो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगी, दैट्स इट। आपको वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालने हैं इनके, ओके। अब ये कैसे लिखेंगे आप, अब देखिए ये बाइनरी वेट्स हैं 1 2 4 8 16 32 64 128 and then we have, okay, so the weight which is required up to 64 only, 64 तक ही वेट चाहिए। ठीक है, रीजन बिकॉज 125 आगे चली जाएगी वैल्यू, तो हमें 64 तक वेट चाहिए। मैं बस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो दिस बिकम्स व्हाट, 64 प्लस 32 दैट इज 96, 96 प्लस 16 112, 112 and 8 120, 120 plus 4 and then this becomes 5. So this is the binary conversion of decimal, ये डेसिमल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बाइनरी कन्वर्जन है, और यहाँ पर पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को। ये आपका आंसर है, दिस इज योर साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर वंस कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज योर टूस कॉम्प्लीमेंट। मैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे लिख रहा हूँ, इसके लिए आप मेरा नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कन्वर्जन्स करनी कैसे है। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने डेसिमल को बाइनरी में लिखा कैसे है, वेट्स का यूज करके। ओके, सो ये था आपका प्लस 125, और मुझे इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना। ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास -56 है और मुझे बोला जाए इसका साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। अब क्या करेंगे आप पहले लिखेंगे +56, ओके, या फॉर साइन मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली -56 लिख सकते हैं, वहां पर एक साइन रख के, तो +56 लिख लेते हैं। तो ये क्या बना, दिस बिकम्स 1 2 4 8 16 32, सो 32 + 16 कितना बना है, 48, 48 + 8 56। पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन को। तो अगर मुझे -56 लिखना है साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में, तो वो 1 1 1 1 000 होगा। दिस इज माय साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, क्योंकि हमारा -56 था। बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आपको इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो आप क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से, पहले आप लिखेंगे +56, मैं लिख चुका हूँ। अब अगर मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो वो क्या बनेगा, 1 0 0 0 1 दैट्स इट, खत्म। आप 0 को रिप्लेस करिए 1 से, आप 1 को रिप्लेस करिए 0 से। ओके, ये आपका क्या बना, ये आपका बना वंस कॉम्प्लीमेंट। अब इसी का अगर आपको टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है तो आप पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए जो आप ले चुके हैं, उसके बाद टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर जो कि मेरी लास्ट बिट है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। ये क्या बना, 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ये मेरा क्या हो, टूस कॉम्प्लीमेंट, खत्म। ओके, बहुत ही आसान है वंस एंड टूस कॉम्प्लीमेंट। ओके, होपफुली आपको समझ में आया होगा। हमने पॉजिटिव वैल्यू का पिछले एग्जाम्पल में वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया था, हमने सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट लिए हैं। ठीक है, और प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूं। अब हम शुरू कर सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन।
चलिए शुरू करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। वंस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन समझने से पहले आप एक बार वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज को समझिए। अब ये रेंज बनेगी कैसे, है ना। वंस कॉम्प्लीमेंट की अपनी रेंज है। वो कहता है भैया देखो, अगर आप मेरा यूज करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं ये, ठीक है, अगर आप मेरा यूज करके सब्ट्रैक्शन कह रहे हो और आंसर रेंज से बाहर चला गया तो मैं आपको सही सब्ट्रैक्शन नहीं करके दूंगा, ठीक है। तो हमें रेंज जाननी पड़ेगी वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट की। अगर उस रेंज के बीच में आंसर है तब हमें ठीक सब्ट्रैक्शन करके आंसर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। रेंज बना लेते हैं, पहले बनाना मतलब समझ लेते हैं कैसे। अब मैं बाइनरी टेबल लिख रहा हूँ 4 बिट्स के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब ये बाइनरी टेबल मैंने कैसे लिखा है, मैंने ये समझाया है मेरे नंबर सिस्टम वाले वीडियो में, आप उस पर जाके समझिए, सारी कन्वर्जन वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। सो स्टार्टिंग विद वी हैव दिस, ओके, then we have 0 0 1, then we have 0 0 1 0, then we have 0 0 1 1, then we have 0 1 0 0. That is my 4, this is my 5, this is my 6, and this is my 7. Okay, so this is 0 to 7, and after that we have 1 0 0, that is my 8, 1 0 0 1, that is my 9, this is my 10, this is my 11, this is my 12, this is my 13, this is my 14, and then the last one is 15. Okay, तो मैंने 4 बिट के करस्पॉन्डिंग एक बाइनरी टेबल लिख लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन को, तो मैं इसको लिख देता हूं +0, डेसिमल में 0 ही तो होगा। पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, तो मैं इसको क्या लिख दूं, +1, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, तो मैं इसको लिखता हूं +2, दिस इज +3, दिस इज +4, दिस इज +5, दिस इज +6, दिस इज +7, ठीक है। पहली बिट साइन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर यहां बात करें, पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, साइन को, तो इस नेगेटिव साइन की वजह से मुझे ये जो अंदर वैल्यू है 3 टाइम्स 0, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव साइन हो गया आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। पॉजिटिव था, हमने इनके वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लिए, लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो आपको वैल्यूज का वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। ओके, मतलब पहले हमने समझा था कि डेसिमल में साइन को कैसे रखना है और वंस और टूस कैसे लेने हैं। अगर बाइनरी में आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और बोला जाए वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट लेनी है कि नहीं, तो अगर बाइनरी में पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, साइन को, तो अगर साइन पॉजिटिव हुआ आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना। साइन जब नेगेटिव होगा तभी आपको उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है या टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। सारी गेम साइन की है, तो ये क्या बना 3 टाइम्स 1, ये क्या बना 1 1 0, ये क्या बना माइनस, दैट इज 1 0 1, ये क्या बना -1 0 0, ये क्या बना -0 1 1, ये क्या बना -0 1 0, ये क्या बना -0 0 1, ये क्या बना -0 0। तो आपके पास ये बन गया -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 -0। ओके, तो यानी कि यहां से हम रेंज बता सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट की 4 बिट के लिए, जो कि पता भी चल रही है -7 to +7। ओके, वंस कॉम्प्लीमेंट की एक डिसएडवांटेज है कि इसमें 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा थोड़ा ना होता है +0 और -0। अगर आप देखें 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ऐसा नहीं होता। 0 के 2 रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकते हैं, ओके, बाय डिफॉल्ट 0 इज पॉजिटिव ओनली। सो अब बात यहां पर ये आई कि 4 बिट के लिए रेंज क्या बनी, तो हम अब रेंज यहां से डिफाइन कर देते हैं, जो 4 बिट के लिए डिफाइन होगी, ठीक है। सो रेंज ऑफ वंस कॉम्प्लीमेंट फोर बिट, तो 4 बिट के लिए जो रेंज बनी वो बनी -7 to +7। अगर n बिट की बात हो तो एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला रख देते हैं। अगर n बिट हुआ तब क्या रेंज होगी, n बिट का फॉर्मुलेशन है -2 raised to power n -1 -1 to +2 raised to power n -1 -1।
दिस इज द रेंज ऑफ वंश कॉम्प्लीमेंट। आप चाहें तो इस फॉर्मुलेशन को डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप 4 बिट रख के देखेंगे आंसर -7 to 7 आएगा। अगर आप 5 रखेंगे उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी बिट्स हैं, कितनी बिट्स में आप वंश कॉम्प्लीमेंट लेने वाले हैं, यहाँ से हमें उसकी रेंज पता चल सकती है। ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मुलेशन को ध्यान रखिएगा। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी भी जा सकती है, और वंश कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने के लिए ये रेंज आपको पता होनी चाहिए। अगर इस रेंज -7 to +7, अगर इस रेंज में सब्ट्रैक्शन का आंसर नहीं आता तो दैट मीन्स हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, जिस पर मैं बाद में आऊँगा। चलिए ठीक है, अब अगर ये रेंज आपको समझ में आ चुकी है तो आगे प्रोसीड करते हैं। अब वंश कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन के लिए हम तैयार हैं, हमने थोड़ा बहुत बेसिक जान लिया, अब इसको शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद सबसे पहले केस 1। 4 केसेस डिस्कस करूंगा, इन 4 केसेस में पूरा वंश कॉम्प्लीमेंट खत्म। ओके, केस 1 एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से +5 - 2। ठीक है, आपको पता चल गया आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। +5 - 2 +3 होना चाहिए। ठीक है, अब गाइस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं +5 + -2, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, अब +5 है, +5 का आपने वंश कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना, यही तो हम डिस्कस करते आए। आपको ये सब्ट्रैक्शन करनी है वंश कॉम्प्लीमेंट का यूज करके। +5 को आप नहीं छेड़ेंगे, उसका वंश कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो नॉर्मल साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होती है, दैट इज 0 1 0 1। अब ये जो +5 जिसको हम 4 बिट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रेंज पता चलेगी। रेंज क्या बनी, अगर आप ध्यान दें 4 बिट की रेंज हमने लिखी थी -7 to +7, यही तो रेंज है। आपका आंसर कितना आ रहा है, +5 - 2 +3, रेंज के अंदर है, तो मैं यहां पर +5 को 4 बिट में लिख सकता हूं, आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अगर ये आंसर रेंज से बाहर चला जाता, मान लो आपके पास ये होता -5 - 3, आंसर क्या है -8, रेंज से बाहर हो गए, अब क्या करें, उसका भी सोल्यूशन आपको देंगे। लेकिन अभी के लिए 4 बिट के लिए ये सही है। ये +5 से, जिसको आप पहले लिख रहे हैं, उससे नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड होते हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए जिसके बिट्स ज्यादा होंगे उससे टोटल नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड होंगे। अब बात आई -2 की। अब -2 का मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, पहले आप लिखिए +2, ये क्या बना 0 0 1 0। ओके, -2 क्या होगा, आपको वंश कॉम्प्लीमेंट लेना है, इट बिकम्स 1 1 0 1, ये हुआ मेरा -2, सिंपल। ओके, अब यहां पर लाइए इसको 1 1 0 1। ओके, दिस इज माई -2, और मैं इन दोनों को आपस में ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, वो -2 को आपने लिख लिया वंश कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में, अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं आपस में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या बना, दिस इज 0 1 1 0 1 0 1, ये कैरी आएगा। अब यहाँ पर हमारा एक थंब रूल है, थंब रूल मतलब सत्य वचन है। जब भी आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा, +5 - 2, आपको पता है आंसर क्या आ रहा है, +3, आपका कैरी हमेशा जनरेट होगा। आप कोई भी क्वेश्चन करके देख लीजिए। ठीक है, अगर ये कैरी नहीं जनरेट हो रहा, अगर ये कैरी नहीं जनरेट हो रहा, तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। तो वंश कॉम्प्लीमेंट में ये कैरी आप लास्ट बिट में ले जाइए, यहाँ पर ऐड करिए, आंसर क्या बना 0 0 1 1, ये आपका फाइनल आंसर है 0 0 1 1। इसको चेक कर लेते हैं, पहली बिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, साइन को, तो ये क्या बना +0 हो गया, और अंदर क्या बना 0 1 1, दैट इज नथिंग बट व्हाट +3, यही तो आपका आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, यानी कि 2 चीजें आपको करनी है जब भी आप वंश कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सॉरी, 3 चीजें। पहली, आप ये देखिए कि रेंज क्या है, रेंज के अंदर आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर रेंज के अंदर आंसर है, हम वो केस भी लेंगे जहां आंसर रेंज से बाहर जा रहा है। अगर रेंज के अंदर आंसर है तो नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, आपको नेगेटिव वैल्यूज के वंश कॉम्प्लीमेंट लेने हैं। जब आप उन्हें ऐड करेंगे आपस में, तब कैरी हमेशा जनरेट होगा, अगर आपका आंसर पॉजिटिव है। ठीक है, नेगेटिव होगा तो चीजें अलग हो जाएंगी, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव है तो आपका कैरी आएगा, उस कैरी को आपको लास्ट बिट में ऐड करना है, दैट्स इट। चलिए, आपको लग रहा होगा क्वेश्चन काफी आसान है, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, लेट्स से द क्वेश्चन इज +120 - 86। मान लीजिए एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा,
और अब आपको इसको वंस कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप ये देखेंगे कि आंसर रेंज में आ रहा है कि नहीं। आंसर पॉजिटिव आ रहा है ये तो हमें पता चल गया। आंसर कितना है? आंसर है मेरा यहाँ पर दिस इज 4 एंड दिस बिकम्स व्हाट 34, इजंट इट? ओके, सो 34 यहाँ पर मेरा पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, ओके। तो मुझे चेक करना है क्या ये रेंज के अंदर आता है कि नहीं। तो पहले रेंज बना लेते हैं। आप पहले लिखिए +120 को, हमें पता है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ओके। तो पहले +120 को लिखते हैं। अब +120 को लिखने का क्या तरीका है? बाइनरी वेट्स 1 2 4 8 16 32 64, ओके। तो अगर आपको नहीं पता मैं कैसे लिख रहा हूँ, आप एक बार मेरा नंबर सिस्टम वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बाइनरी से मैं डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ। बहुत ही आसान है, टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं कि मैं इसको बेस 2 से डिवाइड कर दूँ, थोड़ा इट्स अ बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस। चलिए 120 को लिखना है, तो 64 और 32 96 96 और 16 112 112 और 8 120, दैट्स इट। और पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करेगी? साइन को। तो गाइस 120 से टोटल नंबर ऑफ बिट्स पता चल गई कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ बिट्स 8। रेंज क्या बनी? अगर आपको फॉर्मुलेशन याद हो, -2n-1, n is 8, so I can write 7 here, -1 2 plus 2^7 -1, okay। अब 2^5 होता है आपका 32 64 128, तो रेंज बनी -127 टू +127, और आप देखिए आपका +34 रेंज के अंदर आ रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ बिट्स ठीक है, ओके। इनसे कोई पंगे लेने की जरूरत नहीं है। पंगे कब लेनी है? अगर आंसर रेंज में ना आए तब। तो एक काम करते हैं, इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। रेंज हमें पता चल चुकी है, आंसर रेंज के अंदर है, नंबर ऑफ बिट्स परफेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट सिनेरियो आता है 86 का। तो 86 को आप कैसे लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे +86, हमेशा ऐसे ही करिएगा, डायरेक्टली नेगेटिव 86 लिखने की जरूरत नहीं है वंस कॉम्प्लीमेंट करके। आप पहले +86 लिख लीजिए। +86 कैसे होगा? पहली बिट साइन को, 64 + 32 ज़्यादा चला जाएगा, 96 जीरो कर देते हैं, 62 + 16 दैट इज 80 80 और 6 चलिए 4, ओके। एंड देन वी हैव 2 0, दिस बिकम्स माई +86, ठीक है। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, इट बिकम्स -86। वंस कॉम्प्लीमेंट लेना आपको पता है, दैट इज 1 0 1 0 1 0 0 1, ठीक है जी। अब आगे की कहानी आपको पता है, आपको इसको और इसको आपस में ऐड करना है, ठीक है। तो इनको आपस में ऐड कर देते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं एडिशन के लिए। तो हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है 0 1 2 3 4 एंड 3 times 0, and then we have 1 0 1 0 1 0 1. Let's add them together. What I'm getting here, this is 1 0 0 0 1 0 1. 3 times 1 becomes 1. This is 1 1 1 0 1 1 1 0 again 1. मैंने बोला था जब भी आंसर पॉजिटिव में होगा कैरी बचेगा, ये कैरी बच रहा है, हमेशा आएगा, ठीक है। अगर कैरी नहीं बच रहा, कहीं ना कहीं गलती कर रहा है, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब जब भी कैरी आया, आपने कैरी को कहाँ ऐड करना है? लास्ट बिट में। ये मैंने इस कैरी को यहाँ पर ऐड कर दिया, सो इट बिकम्स व्हाट? इट बिकम्स 0 1 0 0 0 1 0 0, ओके। अब आप चेक भी कर सकते हैं, पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करती है? साइन को, दैट इज द प्लस साइन। अब आंसर क्या बना? 1 0 1 0 0 0 1 0, ओके। अब दिस इज 1 2 4 8 16 32, ओके 64, सो 32 + 2 दैट इज नथिंग बट व्हाट? 34। एंड में आंसर चेक भी करिए कि आपको 34 मिल रहा है कि नहीं, ओके। ये देखिए 32 + 2 34 विद द पॉजिटिव साइन, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए केस 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं। केस 1 हमारा इतना ही था, तो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं केस 2 का। अब केस 2 क्या है? केस 2 है लेट्स से -5
+2। अब यार आंसर किस में आ रहा है? अब नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, -3। अब नेगेटिव में थोड़ी सी चीज़ें चेंज होंगी। हमें पता है अगर मैं इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करूंगा, -7 to +7 रेंज है, आंसर उसी में रहेगा, तो रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पहले +5, ठीक है। +5 क्या होगा? पहली बिट साइन को रिप्रेजेंट करिए, दिस इज 0 1 0 1, ठीक है। अब -5 के लिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप? -5 के लिए अगर मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ 1 0 1 0 कर दो, ठीक है, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट है। और +2 को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि +2 तो +2 ही है ना, इसका वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, सॉरी वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 0 1 0, ये भी डन हो गया। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ऐड करने का प्रोसीजर आपको ऑलरेडी पता है, 1 0 1 0 and we have 0 0 1 0. Let's add them together. What I'm getting? 0 0 1 1. Guys, जब भी नेगेटिव में रिजल्ट होगा कैरी नहीं आएगा, सत्य वचन। 2 थंब रूल बताए। पहला थंब रूल क्या था? कैरी आएगा, हमेशा आएगा जब भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर आपको पहले पता चल गया रिजल्ट नेगेटिव है, कैरी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर 1 जरूर आएगा। क्यों? पहली बिट किसको रिप्रेजेंट करती है? साइन को, तो वो नेगेटिव हुआ ना, और इस नेगेटिव के कारण आपको दोबारा से वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, यही तो बताया स्टार्टिंग में। जब नेगेटिव साइन लग गया आपको वंस कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो यहां पर मैं इस डेटा का 100 का दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट लूंगा, जो क्या होगा? 0 1 1, दैट इज नथिंग बट व्हाट? -3। अदरवाइज आपका आंसर कहां से आ जाएगा सही, ठीक है। तो यानी कि यहां पर 1 जरूर आएगा। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? नेगेटिव साइन को। नेगेटिव साइन के कारण आपको वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है, हमेशा आएगा, सत्य वचन, ठीक है। 2 केसेस डिस्कस किए। पहला जिसमें आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, भाई साहब कैरी जनरेट होगा, उस कैरी को लास्ट बिट में ऐड करिए। दूसरा केस जिसमें नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, कैरी जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर 1 आएगा, इस 1 के कारण नेगेटिव साइन लगेगा, आपको वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है, ठीक है। तो चाहे मैं यहाँ पर जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दूँ, प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। चलिए ठीक है, लेट्स मूव टू केस नंबर 3। केस 3 क्या है? केस 3 है हमारे पास -5 और -2, ओके। -5 -2, अभी भी हमारा आंसर रेंज में है, -7। ये ऐसा केस है जो कि दोनों केसेस का सम्मिशन है, दोनों केसेस में आएंगे, कैरी भी आएगा और आपका रिजल्ट नेगेटिव में भी आ रहा है। शुरुआत करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -5 + -2, एक ही तो बात है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले आप लिखिए +5 को, जो कि है 0 1 0 1, ठीक है। अब आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, तो वो -5 हो गया आपका 1 0 1 0, खत्म। लेट्स टॉक अबाउट -2। पहले आप लिख लीजिए +2, वो क्या है? वो है आपका 0 0 1 0, और -2 क्या बनेगा? 1 1 0 1, ठीक है। दोनों के वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पड़ेंगे। अब वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिए तो अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं। एडिशन क्या है? 1 0 1 0 एंड वी हैव 1 1 0 1, ओके। लेट्स ऐड देम टुगेदर। व्हाट आई गेट? 1 1 1 0 1। यू कैन सी हियर कैरी आया, यही तो बोला, यहाँ पर कैरी आएगा क्योंकि दोनों केसेस का समीशन है, दोनों केसेस आपस में जुड़ रहे हैं। अब ये जो 1 आया, इसको आप लास्ट बिट में ऐड करिए, क्या बना? 0 1 0 1 0 1, ये बना 1000 1 0 0 0। ड्यू टू दिस 1 नेगेटिव साइन विल कम, एंड ड्यू टू दिस नेगेटिव साइन यू हैव टू टेक द वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन, व्हिच इज नथिंग बट -7। तो ये ऐसा केस है जिसमें आपके दोनों केसेस आ गए। कौन कौन से? एक जब आपका नेगेटिव साइन आ रहा है, एक जब आपका कैरी आ रहा है जिसको आपने लास्ट बिट में ऐड किया, एक जब आपका नेगेटिव साइन आ रहा है जहां पर आपने वंस कॉम्प्लीमेंट दोबारा लिया, तभी आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। वो क्या है? -7। चलिए, अगर ये केस आपको समझ में आया है, लेट्स मूव टू द केस नंबर 4। ये लास्ट केस है, ओके। केस 4 क्या है? केस 4 है कि बिट्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि अब आंसर रेंज में नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, -5 -4, ओके। हमें पता है 4 बिट की रेंज क्या है, स्टार्टिंग में देखी थी -7 to +7, तो आंसर तो -9 आ रहा है, तो -9 रेंज से बाहर जा रहा है, इसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, ओके। आप चाहे सेम प्रोसीजर अप्लाई कर लीजिए 4 बिट के साथ वंस कॉम्प्लीमेंट का, आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। आंसर ठीक क्यों नहीं आ रहा है?
क्योंकि वो रेंज से बाहर जा रहा है। ओके, रेंज हमारी क्या थी -7 टू +7, लेकिन आपका आंसर क्या है -9। तो पहले आंसर को रेंज में लाना पड़ेगा। उसका क्या सोल्यूशन है, हम एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, पहले +5 लिख लेते हैं। +5 इज 101, पहला बिट साइन को एक बिट हमने बढ़ा दिया, अभी भी ये पॉजिटिव साइन है और ये अभी भी 5 है, क्या फर्क हो गया। लेकिन नंबर ऑफ बिट्स बढ़ने से क्या हुआ, आपकी रेंज बढ़ गई। अब नई रेंज क्या बनी, -2 raised to power 4 -1 2 + 2 raised to power 4 -1। तो नई रेंज है -15 टू +15, और आपका आंसर क्या है -9, वो रेंज में आएगा। आप इसको 4 बिट से नहीं सॉल्व कर सकते, आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। क्यों, क्योंकि वो ओवरफ्लो की कंडीशन है, आपका आंसर रेंज में आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो आंसर रेंज में लाने के लिए नंबर ऑफ बिट्स को बढ़ाना पड़ा है, 5 बिट्स ली, अब रेंज क्या होगी -15 टू 15। इसलिए हर एक क्वेश्चन में रेंज चेक करिए पहले कि आंसर आपका रेंज में है कि नहीं। ठीक है, रेंज डिसाइड किससे होती है, जिसके हाईएस्ट नंबर ऑफ बिट्स हैं, दूसरा वैसे ही बनता है। तो यानी कि अब हम -5 का 1's कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं 11010। ठीक है, अब सिमिलरली मैं यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -5 + -4, तो पहले +4 लिख लेते हैं, इसको भी मैं 4 बिट में रिप्रेजेंट करूंगा, सॉरी 5 में, कैसे 0 0 1 0 0। ठीक है, अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं 11011। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है, 11010 11011, इनको ऐड किया, क्या बना 1010 111, तो 1 गया, 1 यहाँ आया, ये क्या गया, इस 1 को यहाँ ऐड कीजिए, ये क्या बना 01101। अब इस 1 के कारण आपको पता है क्या होगा, नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन आया। अब आपको फिर से 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है 1001, आपका आंसर क्या बना -9। ओके, ये आंसर तभी करेक्ट आएगा अगर आप नंबर ऑफ बिट्स 5 लेके सॉल्व कर रहे हो। ओके, बुक्स में ऑलरेडी अननेसेसरली 8 बिट ले लेते हैं। ठीक है, अब रेंज चेक करो ना, आपको नंबर ऑफ बिट्स बढ़ानी क्यों है, आप तभी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाइए जब आपका आंसर रेंज से बाहर जा रहा है, सिंपल। ठीक है, एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं और देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारा उस पर अप्लाई होता है कि नहीं। ओके, सो एग्जाम्पल है, लेट्स से -125 -33। ओके, अब ये कितना बना, ये आपका बनेगा -158। ओके, अब क्या करते हैं, हम 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज देख लेते हैं कि आंसर उसमें आ रहा है कि नहीं। अब रेंज देखने के लिए आप 125 को पहले लिख लीजिए बाइनरी में, तो पहले आप लिखिए +125, और तरीका क्या है 1 2 4 8 16 32 64। ओके, सो 64 + 32 96, 96 + 16 112, 112 + 8 120 401, और पहली बिट किसको, साइन को रिप्रेजेंट करती है। टोटल नंबर ऑफ बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 बिट्स हैं। 8 बिट के लिए रेंज क्या बनी, रेंज देख लेते हैं, -2 raised to power 7 - 1 2 + 2 raised to power 7 - 1। अब 2 raised to power 7 कितना होगा, दैट इज नथिंग बट 128। ओके, यस, तो दिस इज -127 टू +127, पर आपका आंसर तो रेंज से बाहर जाता है, जो कि कितना है -158। ओके, तो यानी कि मैं इसको 8 बिट से नहीं कर पाऊंगा, 1 बिट बढ़ा के देख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने 1 बिट यहाँ बढ़ा दिया, टोटल बिट्स 9 होगी, तो 9 में ये चेंज हो गई रेंज। अब रेंज क्या बनी, -2 raised to power 8 - 1 2 + 2 raised to power 8 - 1। ओके, अब 2 raised to power 8 आपका कितना चला गया, दैट इज 256। ओके, तो दिस इज -255 2 + 255। अब ठीक है, आंसर रेंज में है। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन को मैं करने वाला हूँ कितनी बिट्स यूज करके, मैं करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिट्स का यूज करना है मुझे, 8 बिट से आपका आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -125 + -33। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, दिस बिकम्स -125, क्या बचा 11 0 0 0 1 0, बहुत आसान है।
फिर लिख लेते हैं +33। +33 को भी लिखना बहुत आसान है, स्टार्टिंग विद 64 इज नॉट रिक्वायर्ड। आपको 33 की भी बिट्स अब वही रखनी है जो 125 की हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बिट्स नो डिसाइड हो चुकी हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद 00, ये हमें वेट्स नहीं चाहिए 33 में, अगला भी 0 होगा। अब 32 चाहिए हमें, 1 0 0 0 1, ये आपका बना +33। अब इसका 1's कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, इट बिकम्स -33 1 1 1 0 1 1 1 1 0, ठीक है। तो फाइनली अब हमें दोनों के 1's कॉम्प्लीमेंट मिल चुके हैं। अब इनको आपस में ऐड कर देते हैं, या यहीं ऐड करते हैं, इसको हटा देते हैं +33 को, बट एग्जाम में आप लिखिएगा सही रहेगा। लेट्स ऐड देम टुगेदर, व्हाट आई गेट, ओके। सो दिस बिकम्स 0 0, okay, this is 0 1, again 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0, okay, 1 0, that is 1, this is 1, this is 0, now 3 times 1 1 1, carry has been generated, it should be added to the last bit, so I am adding the carry to the last bit, और मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 1 1 0 0 0 1, ओके। ये मेरा फाइनल आंसर है। कैरी जनरेट होगा क्योंकि ये आपका केस थर्ड है, दोनों नेगेटिव में थे, उन दोनों के नेगेटिव होने की वजह से आपका कैरी जनरेट होगा और नेगेटिव साइन भी आएगा, जो कि यहाँ पर आ रहा है, ये नेगेटिव साइन आया, इस नेगेटिव साइन की वजह से आपको 1's कॉम्प्लीमेंट दोबारा लेना है। ये आपका फाइनल आंसर है। चेक कर लेते हैं ये क्या बन रहा है, 1 2 4 8 16 32 64 128, so 128 plus 16, 128 plus 16, we have 154, okay, 154 plus 8, that is your 162, 162 plus 6, that is 168, okay. So what was the question? -125 and we have -33, so the answer is nothing but -158. Sorry guys, this is 144, my mistake, this is 144, 144 plus 8, that is 152, 152 plus 6 158, so yes, we are getting -158, so that is the correct answer. So here the answer is -158, okay. So this is all about 1's complement guys. Thank you.